वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप देख रहे हैं मॉडल सेट 2017 जो कि बॉडी के द्वारा ही भेजा गया है और ये लगभग क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सरस्वती रश्मि में किस प्रकार के लेंस होते हैं? उत्तल लेंस। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। आर्मेचर क्या है? तो ये कुंडलित व्यवस्था है, नर्म लोहे पे कुंडलित व्यवस्था है। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण जो दर्पण वक्र हो। लेंस का द्वारा किसे कहते हैं? तो लेंस की चौड़ाई को द्वारा कहते हैं, वो आगे आएगा ही। सूर्यास्त एवं सूर्योदय में रक्तताप क्यों प्रतीत होता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। अवतल दर्पण एवं के सामने वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब का आकार का ऐसा किरण आरेख। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो ये हो जाएगी 1/2 0.5 डायोप्टर। ओम का नियम क्या है और इसके जांच के लिए प्रयोग का वर्णन करें। उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है? 7 होता है। कार्बन के का अपरूप हीरा और ग्रेफाइट। CH3Cl का आईयूपीएसी नाम, तो ये क्लोरोमीथेन है। आधुनिक वर्ष सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं? तो 18 होते हैं। नमक का रासायनिक सूत्र NaCl के निम्न में इसका संरचना सूत्र बताइए। प्रोपेनॉल और एथीन का, तो इसका सूत्र आपको आगे मिल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। समजातीय श्रेणी क्या है? समस्थानिकों को परिभाषित कीजिए। जस्ता का मुख्य अयस्क का नाम लिखिए और जस्ता के निष्कर्षण के बारे में बताइए। उच्च रक्तदाब होने के कोई अन्य मुख्य कारण लिखिए। एड्रीनल का स्राव होना। सिनेप्स क्या है? तो दो तंत्रिका तंत्र के बीच का खाली स्थान को। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है। आगे आगे मिलेगा सब चीज़। कि किसी जैव प्रक्रम द्वारा सजीवों में ऊर्जा मिलती है, तो श्वसन एक पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पौधे में वृद्धि करता है, तो वो हो जाएगा ऑक्सिन। किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। पर्यावरण को बचाव के लिए थ्योरी या टेक्निक क्या है? लैंगिक जनन क्या होता है? धमनी एवं सिरा में अंतर बताइए। फूलों के निषेचन प्रक्रम को नामांकन चित्र द्वारा दर्शाइए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन आंसर, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को तो यही करते जाएंगे। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वो उल्टा होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? sin i बटा sin r। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है सभी पे। चालक की लंबाई, प्रकृति और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किससे होता है? उत्तल लेंस से। विद्युत चुंबक बनाने का उपयुक्त पदार्थ क्या है? तो वो है नर्म लोहा। आगे है 10 ओम 20 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, तो 30 ओम हो जाएगा इसका संयुक्त समतुल्य प्रतिरोध। निम्नलिखित में कौन अवकारक है? तो जो अवकारक होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन अति करता है, तो ये है ऑक्सीजन ही जो होगा ऑक्सीजन दे पाएगा, मतलब हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन। संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो वो होती है संयोजन, या हाँ जैसे, परंतु उपचयन ज़्यादा सटीक रहेगा संक्षारण में चूँकि ऑक्सीकरण होता है। आगे निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल होता है CH3COOH। आगे निम्न में कौन धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? तो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, तो वो है जिंक। आगे निम्नलिखित में से कौन कॉपर के अयस्क हैं? तो कॉपर के अयस्क क्यूपराइट। कार्बन क्या है? धातु है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। आगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया ऑक्सीजन से बाहर निकलता है, तो वो जल से निकलता है। मनुष्य का समान रक्तदाब 80/120। आगे है पाइरूवेट का विखंडन होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पाइरूवेट का विखंडन किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। नेफ्रॉन किसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? वृक्क का। आगे है रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रंध्र का होता है गैसों का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो वो है सभी। चलिए शुरुआत करते हैं इसके। उत्तल लेंस, ओम मीटर, नर्म लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है एवं कुंडली दोनों मिलाकर आर्मेचर कहलाते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय लेंस वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास का इसका द्वारा कहलाता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य वाले के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, इसीलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है। इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप प्रतीत होता है। अपने बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है, तो
अंगूठा चालक की गति की दिशा को संयोग करता है। याद रखिएगा, दायां हाथ में गति रहेगा और बायां हाथ में बल रहेगा, बायां हाथ में बल रहेगा तथा चालक पर आरोपित बल की दिशा को भी निरूपित करता है। यहाँ पे वो पिक्चर दिया गया है कि वक्रता केंद्र पे रहेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। ए बराबर ये निकाला गया था, तो चूंकि अवतल लेंस था तो उसका क्या हो गया, माइनस में हो गया। अवतल लेंस का क्षमता -0.5 डायोप्टर। ओम का नियम का सत्यापन करना था। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के सिरों के बीच का आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। मान लिया कि चालक में बहने वाली धारा आई है और चालक का विभवांतर भी, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होगा जब ताप अचर होगा। तो भी बराबर आई आर, जहाँ आर नियतांक है, अचर ताप जिसके लिए चालक प्रतिरोध है, आई बराबर भी आर। यहाँ पे एक व्यवस्था बना दिए। उपयुक्त एक विद्युत परिपथ जैसे बैटरी, एमीटर और आर सभी को परिपथ में संयोजित कर दिए हैं। वोल्टमीटर की सहायता से समानांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। वोल्टमीटर को स्विच के धारा प्रवाहित करते हैं और एमीटर परिपथ में होने वाली धारा को मापता है। वो सारी चीज़ बता दिया गया कि क्या क्या कौन कर रहा है। 2 या 3, 4, 5 सेलों को परिपथ में जोड़कर एमीटर वोल्टमीटर के पठन का नोट करते हैं और प्रत्येक बार पाते हैं कि उसका अनुपात भी अनुपात आई मान लगभग समान है। ये आपको अच्छे तरीके से लिखवाया भी गया था। विभवांतर, इसका ग्राफ जो होता है वो सरल रेखा होता है। ओम के नियम का सत्यता की जांच यही है कि इसका ग्राफ जो आ रहा है वो समानुपाती है। 7 आवर्त की संख्या 7 नहीं, जल का पीएच मान पूछा हुआ था। हीरा इसका बर्ताव होता है। मिथाइल क्लोराइड उसका नाम है था। आगे 18 होता है सोडियम क्लोराइड और यहाँ पे प्रोपेनॉल का सूत्र होता है C3H7OH और एथेन का सूत्र होता है C2H5 और इसका संरचना सूत्र ये हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अपक्रिया करेंगे तो हमें जिप्सम प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है। यौगिकों को ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन्स में एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH4 C2H6 CH3, इसका अंतर C2H6 C2S CH2 होता है इकाई का तथा द्रव्यमान में अंतर 14 यूनिट का होता है। इस प्रकार बने यौगिक को समजातीय श्रेणी का यौगिक कहते हैं। जब दो तत्वों के परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक 35 37, जस्ता के मुख्य अयस्क जिंक ब्लेड और कैलेमाइन। निष्कर्षण, आयरन जिंक ब्लेड और कॉपर आदि सक्रियता श्रेणी के मध्य में पाया जाता है वाला धातु है। प्रकृति में प्रायः सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। सल्फाइड को कार्बोनेट की तुलना में ऑक्साइड में बदलना आसान है, अतः उपचयन से पहले धातु को सल्फाइड एवं कार्बोनेट के धातु के ऑक्साइड में परिणत कर दिया जाता है। सल्फाइड एवं अयस्क वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की से अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। यहाँ पे भर्जन का एग्जाम्पल दे दिया गया है। कभी कभी भर्जन निस्तापन अलग अलग से पूछ देता है, निस्तापन यहाँ पे दे दिया गया है। और जब ऑक्साइड को कार्बन द्वारा अपचयित करवा के हम शुद्ध जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाता है और यहाँ से शुद्ध धातु। धमनियों का सिकुड़ना, 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। एमाइलेज होता है लार में, श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होता है। ऑक्सिन वृद्धि हार्मोन है। 4 अंतःस्रावी ग्रंथियां, प्यूटरिटी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पायराथायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। पर्यावरण को बचाने के लिए 3R का मतलब होता है रिड्यूस कम उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रण करना, रीयूज पुनः उपयोग करना। जनन की वह विधि जिसमें 2 भिन्न लिंग अर्थात नर एवं मादा भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में उत्पन्न नए जीव माता पिता के समान भी हो सकते हैं और उससे अलग भी। इस जनन में जीवों में विविधता पैदा होती है और यह जीवों के विकास में मदद करता है एवं नए जीवों की उत्पत्ति में सहायक होता है। धमनी एवं शिरा में अंतर की अगर बात करें, धमनी में शुद्ध एवं ऑक्सीजन जनित रक्त प्रवाहित होता है सिर्फ फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, और शिरा में अशुद्ध डीऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है सिर्फ फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। धमनी रक्त को हृदय से दूर शरीर के अंगों तक लेके जाता है और शिरा रक्त को हृदय तक लाती है। धमनी की दीवारें मोटी और लचीली होती है, शिरा की दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती है। धमनी में कोई बल्ब नहीं होता जबकि शिरा में बल्ब होता है। यहाँ पे आपको पुष्प का निषेचन दिया गया है। परागकण नर युग्मक, वर्तिकाग्र, पराग नली ये जो आया है बीजांड तक आया है और यहाँ पे अंडाशय जो कि फल में बन जाता है, ये मादा युग्मक है। तो ये आपका हो गया। आगे है अगला चौथा मॉडल सेट, एक साथ दो को हम कर रहे हैं। चलिए, तो ये
आपका क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। ओम मीटर विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है, तो उसमें प्रभाव पे कौन सी लेंस वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो वो है उत्तल लेंस। दृष्टि के लिए दो नेत्रों का दृष्टि क्षेत्र कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, वो 1 होता है। उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का रेखा चित्र बनाना है। एम्पियर को परिभाषित करें। एक लेंस का क्षमता जो शक्ति है +1.5 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी ज्ञात करना है। एमीटर और वोल्टमीटर की तुलना करें। आस्टेट का प्रयोग का वर्णन करें। बुझा हुआ चूना का आणविक सूत्र क्या होता है, तो CaOH का ट्वाइस होता है। श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के किस रंग में बन जाता है, तो धूसर रंग में। अम्ल और क्षार की जांच के लिए किसी प्राकृतिक सूचक का नाम लिखिए, तो जैसे हो गया लिटमस पत्र। एक द्रव अधातु का नाम बताइए। ये द्रव अधातु हो गया ब्रोमीन। दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, दूसरे में 8 हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो जहां ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होता है, वो आगे हम लोग सब देखेंगे। पीएच स्केल क्या है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। IUPAC नाम इसको लिखना है कि ये सब का नाम क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीफ सारणी से बेहतर है। 3 कारण दें। संक्षारण क्या है, इसके एक उदाहरण दें। संक्षारण से बचाव के 3 उपाय लिखें। थायरॉक्सिन्स के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है, थायरॉक्सिन्स के लिए आयोडीन। मछली के किस अंग द्वारा, गिल्स द्वारा कौन सा रसायन ओजोन परत को क्षय करता है, CFC या कार्बन डाइऑक्साइड, CFC जनरली। प्राकृतिक वर्ण का जैव विकास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वो किया था डार्विन ने। पौधे में रसायनानुवर्तन का एक उदाहरण दीजिए, तो परागनली का निर्माण होना। अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखे, तो इंसुलिन। बड़े बांध में होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं का, तो बाढ़ और वहाँ पर क्या का पलायन। परागकण क्या है, स्वपरागन का उदाहरण दीजिए। एक प्रयोग द्वारा दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्लोरोफिल की आवश्यकता है। नेफ्रॉन का नामांकन चित्र बनाइए। चलिए शुरुआत करते हैं, इसको तो बनाते चलेंगे। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विधुन्मय तार सामान्यतः होता है लाल रंग का। विद्युत बल्ब के फिलामेंट होते हैं टंगस्टन का। वाट घंटा किसका मात्रक है, तो शक्ति का। वाट घंटा शक्ति का, वाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का, ठीक है। वाट घंटा, चूंकि ये समय लग गया है ना, तो ये ऊर्जा का है। एक साधारण प्रिज्म में कितने 5 सतह होते हैं। एक अवतल दर्पण की 50 सेंटीमीटर, तो उसका 2 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक। प्रतिबिंब का, और अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण भलो अवतल लेंस है तो अवतल लेंस का माइनस में आ जाएगा, तो -2 डायोप्टर। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, तो दर्पण कौन सा है, तो ये समतल दर्पण होगा। आगे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है, 2:1। एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। आगे लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है, 26। कठोर जल मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे कौन सा अधातु, धोबन सोडा, चूंकि इसको नहीं, इसको कहा जाएगा Na2CO3, इसको सोडियम कार्बोनेट। आगे कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है, तो वो है ग्रेफाइट। निम्न में अम्ल का pH 3 होगा। आगे है निम्नलिखित में अभिक्रिया किस प्रकार का है, वियोजन है, ये अपघटन अभिक्रिया है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी बड़ी ग्रंथि कौन होता है, तो वो होता है लीवर या यकृत जिसको कहते हैं। पौधे का कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन है, तो वो जड़ है। मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो वो है शुक्राणु। आगे है मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। आगे है कूलह किस राज्य का है, तो वो हिमाचल प्रदेश का है शायद। आगे हाइड्रिला पौधे में रंध्र पाए जाते हैं उसके तना पर। आगे है आपका, तो चलिए ओम मीटर। तापीय प्रभाव उत्तल लेंस 180 डिग्री +1 डायोप्टर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तल लेंस का मतलब 2F पे है, तो 2F पे ही बना है। 1 कूलम आवेश किसी चालक की 1 सेकंड में प्रवाहित धारा के मान को 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 लेंस की क्षमता प्लस इतना है, तो इसको इतना मीटर 1/F कर देंगे, तो इतना बटा इतना, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमारा आ जाएगा 67 सेंटीमीटर भागा देने पे। एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर। एमीटर या विद्युत परिपथ में धारा को प्रबलता को मापता है, जबकि वोल्टमीटर या विद्युत परिपथ में किसी 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसको विद्युत परिपथ
साथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें स्केल एम्पियर में अंकित होता है, इसका स्केल वोल्ट माथी होता है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। कहता है आस्टेट प्रयोग, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आस्टेट का प्रयोग, इस प्रयोग को इन्होंने उत्तर दक्षिण दिशा में तान कर मतलब चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ साउथ रख दिया, और जब विद्युत धारा के निकट प्रवाहित हुआ तो चुंबकीय तत्व के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो गया, और इस स्थिति को बिंदीदार रेखाओं से सूचित किया गया है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मतलब विद्युत धारा वाही तार के बीच में जब अथी रख दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय सुई, तो ये विक्षेपित होने लगा। इसी से पता चलता है कि आगे CaOH का ट्वाइस धूसर रंग का लिटमस ब्रोमीन 8 किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो ऐसे अभिकारकों को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया जाता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं, जिसका रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। क्लोरोप्रोपेन, मिथेनॉल और प्रोपीन। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या पर आधारित जो तत्व मौलिक गुण है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु भार पर आधारित है। एक ही तत्व के कई परमाणु भार हो सकते हैं। मेंडलीव की सारणी में अनेक विसंगतियां हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में उन विसंगतियों को दूर किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव के वर्ग ए बी को हटाकर नए 1 से लेकर 18 तक वर्ग बनाए गए हैं। इसमें तत्वों की स्थिति अधिक स्पष्ट होती है। संक्षारण, धातु की सतह पर लंबे समय तक वायु की उपस्थिति, SO2, NO2, H2S गैसों आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातुओं की क्षय होने इसके क्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण, खुले वायु में छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुओं पर एक काली परत चढ़ जाती है, सिल्वर सल्फाइड की। संक्षारण से बचाव के 3 उपाय हैं। धातु की सतह पर लेप चढ़ाना, धातु की सतह तेल ग्रीस का लेप चढ़ाकर संक्षारण से बचा सकते हैं। यसद लेपन, लोहे एवं जस्ते को जंग से सुरक्षित करने के लिए जस्ते की परत चढ़ जाती है, इस विधि से ये कोई यसद लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन, वैद्युत अपघटन द्वारा किसी धातु पर अन्य धातु का लेप चढ़ाने को वैद्युत लेपन कहते हैं। आयोडीन, गिल्स गल्फरा, CFC क्लोरोफ्लोरो, चार्ल्स डार्विन। पुष्प के पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का इंसुलिन या रक्त के शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। बड़े बांधों में होने वाले पर्यावरणीय समस्याएं, क्योंकि इससे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है और जैव विविधता की क्षति होती है। सामाजिक समस्याएं, क्योंकि इससे बड़े संख्या में किसान एवं आदिवासी विस्थापित होते हैं, इन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। पराग कणों के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। स्वपरागन, सेल्फ पोलिनेशन, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो उस पौधे को अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने को इसे स्वपरागन कहते हैं। यह केवल उभयलिंगी पौधों में हो सकते हैं, जैसे सूर्यमुखी और बालसम। पर परागन, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो इसे पर परागन कहते हैं। अधिकांश पौधों में परागन ही होता है। इस परागन से बाहरी वाहक जैसे कीट, हवा, जल, पक्षी आदि की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है। एक क्रोटेन की पत्ती लेंगे, इसमें हरे भाग को कागज से अंकित कर लेंगे और इस पत्ती को बीकर में रखे पानी में डालकर कुछ देर उबालने के पश्चात गर्म एल्कोहल में डाल देंगे। अब इस एल्कोहल को उबाले बीकर को बाथ में रखकर उबालेंगे और इस पत्ती का रंगहीन हो जाए तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद उसे पानी में अच्छी तरह धो लेंगे और धोने के बाद पत्ती में आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे। हम पाते हैं कि पत्ती का हरा भाग नीले रंग हो गया है, परंतु सफ़ेद भाग नीला नहीं हुआ है। पत्ती के हरे भाग में चूंकि क्लोरोफिल मौजूद था, इसीलिए उसे हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई जिससे उसमें स्टार्च का निर्माण हुआ, परंतु पत्ती के सफ़ेद भाग में स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ क्योंकि उस भाग में क्लोरोफिल नहीं था। इससे साबित होता है कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नहीं हो सकती है। यहाँ पे आपको नेफ्रॉन दिया गया है और ये इसकी गुंजाइश ज़्यादा है कि पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से बनाना है एकदम बिल्कुल, और ये सब लिखना है। ब्रिक की सिरा हो गया, ये अवरोही चाप हो गया, यहाँ ब्रिक की धमनी हो गई, कहीं कहीं लिख देना है। इस जो टेढ़ा हुआ है इसको हेनेल का लूप कहते हैं। ये आपको अधोरोही चाप हो गया, ये संग्राहक वाहिनी हो गया, ये संग्राहक नलिका हो गया, ये जो है बोमेन संपुटन एक कटोरी जैसा है और इसके बीच में जो गुच्छे जैसा है इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये ब्रिक का नेफ्रॉन है, उसकी क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है। तो गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले टेस्ट में, अगले